पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई खबर है। कहा जा रहा है कि उसको जहर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को जहर देने की बड़ी खबर पाकिस्तान से है। खबर यह कि उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसकी हालत गंभीर वहां पर बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। अब कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में उसको भर्ती किया गया है, वहां पर उसकी हालत गंभीर है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखिए, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या दाऊद को जहर दिया गया। पाकिस्तान में हलचल इसको लेकर क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं। ये इंटरनेट सर्वर डाउन की खबर मिल रही है। इसके अलावा एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम वहां पर नहीं चल रहा है। रात को 8 बजे के बाद से इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में धीमी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सर्वर डाउन, यानी कि जो बड़े शहर है वहां पर सर्वर डाउन है। कराची समेत कई शहरों में अलर्ट की जानकारी मिल रही है। बड़ा सवाल, जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है कि क्या दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान में हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। अब पाकिस्तान की जो पत्रकार हैं आरजू काजमी, वो इसको लेकर क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं। तो देखिए, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया क्या, ये बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर कुछ और डिटेल जानकारी हम आपको पहुंचाते हैं। देखिए किस तरीके से अज्ञात लोगों द्वारा जहर देने का वहां पर दावा किया जा रहा है। दाऊद की जो हालत है वो गंभीर होने का भी दावा किया जा रहा है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। कराची के किसी अस्पताल में भर्ती किया गया है दाऊद को, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। यह पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो दाऊद इब्राहिम है उसे जहर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, अगर वाकई ऐसा होता है, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया जाता है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत दुविधा वाली बात हो जाती है। तो ये पाकिस्तान ने तो आज तक इस बात को औपचारिक तौर पर माना ही नहीं, जबकि भारत ने एक नहीं सैकड़ों डॉसियर्स दिए कि बाकायदा एड्रेस के साथ कि कराची के क्लिफ्टन रोड में एक बड़े आलीशान मकान में दाऊद इब्राहिम सालों से पाकिस्तान में पनाह पाया हुआ था। पाकिस्तान की स्टेट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको पनाह दिया हुआ था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक माना नहीं था। और अगर ये बात खुल करके सामने आ जाती है और इसमें सत्यता होती है, सच्चाई होती है, निश्चित तौर पर ग्लोबल स्टेज पे, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा पाकिस्तान के लिए। हालांकि आप ठीक कह रही थी कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, औपचारिक तौर पर किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि ये खबर सही है या नहीं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है। अगर दाऊद इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ है, उसे जहर दिया गया है और जैसा बताया जा रहा है कि कराची के अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में उसे सबसे ऊपर के माले में भर्ती कराया गया है, सेक्लूडेड रखा गया है, जहाँ परिवार और करीबी लोगों के अलावा कोई नहीं जा सकता। ये बात खुल करके सामने आ जाती है तो पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कि आखिर इतने बड़े मोस्ट वांटेड भारत के टेररिस्ट को वो इतने लंबे समय से अपने आप पनाह कैसे दे रहा था। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी स्पेकुलेशन जरूर है कि इस खबर में कितना दम है। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी क्लिफ्टन रोड पर बताया गया था कि दाऊद इब्राहिम के घर के काफी करीब एक कार में ब्लास्ट हुआ था और उसमें उस समय भी इस तरह की खबरें आई थी कि दाऊद इब्राहिम, शायद उसमें दाऊद इब्राहिम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो हाल फिलहाल हमने देखा भी है कि कई इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में मार दिए जा रहे हैं। क्या कोई कोरिलेशन है, नहीं है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी पुष्टि अभी होना बाकी है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में कराची के अस्पताल में भर्ती करेंगे। बिल्कुल आशीष, अभी इस बात की ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, पाकिस्तान मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, और उसके बाद जो पोस्ट इफेक्ट्स हमको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान में जो सर्वर है वो डाउन हो गए, जो बड़े शहर है वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं, ये किस तरफ इशारा करती हैं? कौन ऐसी हरकत कर सकता है? कि किस तरफ इशारा जा रहा है सब? आशीष, देखिए, मैं ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग इससे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट सेवा
डाउन इसलिए तो नहीं की गई क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है जो सामने किसी तरह से खुल के इसकी पुष्टि या इसका औपचारिक कोई एविडेंस सामने ना आ जाए, अस्पताल से कोई तस्वीर ना आ जाए, किसी के आने जाने के मूवमेंट की जानकारी ना मिल जाए, इस तरह का कोई खुलासा ना हो जाए। संभव है कि ऐसा मुमकिन हो, इस वजह से इंटरनेट और बाकी सेवाओं को वहां पर डाउन किया गया हो। हालांकि वहाँ एक पॉलिटिकल इशू भी जरूर है। आज पीटीआई की एक बड़ी वर्चुअल रैली होनी है जिसको लेकर के भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है जो हमें जानकारी है। लेकिन ये मैंने जैसा आपको पहले कहा कि ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा रुचि पैदा करता है कि जिस दिन ऐसी खबर आती है देर शाम, उसी वक्त ये पता चलता है कि इंटरनेट सेवाओं को डाउन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस खबर में सत्यता है, अगर सच्चाई है, तो संभव है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत एक बार फिर से इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश कर रही हो और शायद इसी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया। बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये खबरें सामने आ रही हैं और मोस्ट वांटेड है दाऊद इब्राहिम, और अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो अगर एक आतंकी के साथ ऐसा होता है तो फिर ये भारत किस तरीके से इस खबर को देखेगा, पूरा भारत? देखिए भारत के लिए तो अगर इतना मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, आतंकवादी जिसको लगातार भारत पाकिस्तान से मांग रहा था, ये विंडिकेशन है भारत का, वो स्टैंड जो विंडिकेट होगा कि देखिए हम लंबे समय से कह रहे थे सिर्फ ओसामा बिन लादेन उस धरती पे नहीं मिलता है, दाऊद इब्राहिम भारत का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में आपको बताऊं, आपसी करार में सुषमा स्वराज ने जब दौरा किया था, माफ कीजिएगा, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सुषमा स्वराज ने जब अमेरिका का दौरा किया था, तो साझा स्टेटमेंट आपसे करीब आप मान के चले 10-12 साल पहले की बात है, जब ये दोनों देशों ने मिलकर के इस बात को स्वीकार किया था कि डी कंपनी को डिसमेंटल करने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। तो जब अमेरिका जैसे देश ने भारत का साथ दिया था इस मुद्दे को लेकर के, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर जहर दे करके या किसी भी कारण से अगर दाऊद इब्राहिम के बारे में इस तरह की बड़ी खबर वहां से निकल करके आती है, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक कम से कम ग्लोबली बहुत बड़ी जीत होगी कि उस आतंकी को कितने लंबे समय से पाकिस्तान वहां पनाह दे रहा था। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अभी इस खबर में कितनी सच्चाई है ये समझने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन जितने भी यहां पर देखिए जो खबरें सामने आ रही हैं, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो या फिर पाकिस्तान मीडिया के हवाले से, वो इस तरफ इशारा करता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात को लेकर कुछ सामने नहीं आया।